हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हुई। इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस पे भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स की बात मैं करूंगा। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए, फिर बात करना शुरू करते हैं। पहले मैंने लिखा अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन इज फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर दिस। ऐसा सवाल आप कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, नो डाउट। ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप कर सकते हैं, बस मेरा टारगेट ये है कि आपको ये सिखा दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं और बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों ही आपको आता है। मैं जस्ट थोड़ा सा इलस्ट्रेट करूंगा। इजी सी बात है। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग एक्स और वाई में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। यहां से एक्स की वैल्यू अल्फा आएगी तो वाई को बोल दिया एक्स का +1। अब एक्स कौन है, वाई कौन है, ये सब बातें आप प्रीवियस डिस्कशन में पढ़ चुके हो, इसलिए मुझे कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं और ऑलमोस्ट आपका सवाल हो गया। फिर मैंने कहा था यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ±√(y - 2) और एक्स की जगह पे डाल देंगे a * वाई भी ना लिखने चलेगा। यहां तक हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप पे आने के बाद अपन ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ एक्स। मुझे इन प्लेस ऑफ एक्स क्या लिखना है, वो वाई के टर्म्स में लिखना है कि जेड के टर्म्स में लिखना है कि एम के टर्म्स में लिखना है, तो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मुझे लिखना क्या है। तो एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ±√(x - 2). दिस आई हैव टू राइट। मुझे एक्स की जगह पे ±√(x - 2) प्लेस करना है। जैसे ही मैं प्लेस करूंगा वैसे ही मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। लिखता हूं a * ±√(x - 2)² b * ±√(x - 2) c = 0। इस सवाल को बताने का पर्पस केवल ये भी था कि कई बार यहां तक पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स वहां कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रूट हटाओ तभी बनेगा क्वाड्रेटिक, तो रूट हटा देते हैं, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो a * x - 2 तो ये है, b * ±√(x - 2) c = 0। तो b * ±√(x - 2) एज इट इज, और इस सबको उधर ले गया मैं, इन सबको उधर ले गया, -c -ax + 2a। इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। डन है सारी बात, डन है सारी बात। स्क्वायरिंग कर दिया, यहां b² आया, यहां x - 2 आया, यहां पर क्या आएगा, c² a² x² 4a² + 2acx - 4ac - 4a²x, a² + b² + c² प्लस 2ab 2bc और 2ca। डन। कलेक्ट कर दीजिए टर्म्स को कलेक्ट कर दीजिए। आई मीन टू से पहला टर्म आएगा a² x का टर्म कौन सा आएगा, x का एक टर्म यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। x का टर्म आएगा आपका 2ac - 4a² - b², और रिमेनिंग तो सब कांस्टेंट ही है। क्या बचा कांस्टेंट में, कांस्टेंट बचता है c² + 4a² c² + 4a² - 4ac और प्लस का 2b²। नॉर्मली आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, या नॉर्मली आप इसको सॉल्व करें, तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको कंफर्मली सेम रिजल्ट मिलेगा अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना? नॉर्मली सॉल्व करने का क्या मीनिंग है वो आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्कस कर लेते हैं मेथड 2 में। ax का बस bx + c = 0 इक्वेशन थी, इसके रूट्स थे अल्फा बीटा, और आपको इक्वेशन चाहिए थी जिसके रूट्स हो अल्फा² + 2 एंड बीटा² + 2। व्हाट वी कैन डू, सम ऑफ रूट निकाला,
अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप जानते ही हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4। ये बन गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2c बाई ए प्लस का 4। ये आपका सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2, तो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। ये है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये है प्लस का 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी हुई है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए प्लस 4। इक्वेशन मिल गया। दोनों में से जो अच्छा लगे करा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए प्लस 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2c बाई ए प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप ए स्क्वायर से पूरे प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज प्रीवियस। ए स्क्वायर यहां आ जाएगा, यहां ए स्क्वायर आ जाएगा, यहां माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, यहां माइनस का 4a स्क्वायर आ जाएगा, यहां 2ac आ जाएगा, यहां c स्क्वायर आ जाएगा, यहां 4a स्क्वायर आ जाएगा, यहां 2b स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर माइनस का 4ac आ जाएगा। तो बस ये क्लैरिटी देनी थी कि इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। बच्चे को डाउट क्रिएट करते हैं कि रूट आ जाता है तो स्क्वायरिंग करके बता दिया कि स्क्वायरिंग करके रूट हटा देना, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जस्ट इसका कन्वर्स सवाल लिखा है। नेक्स्ट मैंने इसका जस्ट कन्वर्स लिखा है। इससे पहले लिखा था कि इक्वेशन बताओ, और अभी मैंने कहा है कि इक्वेशन पता है तो रूट्स बताओ। इक्वेशन पता है तो रूट्स बताओ। इसको भी सॉल्व करने के दोनों मेथड है। मैं दोनों के बारे में आपसे एक ही करके बात कर लेता हूं, दोनों के ही बारे में बात कर लेता हूं। पहला मेथड ट्रांसफॉर्मेशन का है जो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि पहले सवाल के बारे में बात करूं मैं आपसे, मुझे इस वाले इस क्वेश्चन रूट्स पता है करने हैं। बहुत लॉजिकली सोचिए, बहुत सही तरीके से। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो अल्फा होगी। कोफिशिएंट एबीसी इसके हैं और इसके भी कोफिशिएंट एबीसी। तो ये जो वैल्यू आई है इस वाले इक्वेशन से किसकी होगी? एक्स स्क्वायर की। लिसन टू मी क्लियरली, लिसन टू मी क्लियरली। अगर नहीं समझेगा तो फिर मुझे ये बोलना पड़ता है कि आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो इक्वेशन बन जाएगी ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी। ठीक है, यहां से जो t मिलेगा और यहां से जो x मिलेगा बराबर होगा। यहां से जो x मिलेगा वो अल्फा होगा, यहां से जो t मिलेगा वो एक्स स्क्वायर होगा। फाइनली एक्स स्क्वायर और अल्फा बराबर होंगे। डन। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। जैसा अल्फा होगा वैसा बीटा होगा, तो मैं अल्फा लेके चलता हूं नॉर्मली, बीटा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता। एक ही बात है, अल्फा की बात करो चाहे बीटा की बात करो, दोनों सिमिलर ही रहेंगे। एग्जैक्टली ये बात तो तब होती है, ये डिस्कशन तो तब होता है जब आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्व है जिसमें कोफिशिएंट आपको मतलब ऐसी फील आ रही है कि किसी ने एक्स की जगह पे कुछ लिख रखा है। ऐसे क्वेश्चंस अगर डील करने हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है ना। अगर मैं सेकंड को भी बात करना चाहूं तो बहुत आराम से कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले वी हैव टू मेक कोफिशिएंट एज एबीसी। जैसे ये गंदा सा टर्म लिखा है, इससे डिवाइड कर दो तो a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर, b इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन माइनस प्लस सी। अभी भी माइनस का प्रॉब्लम है, सेटल करो। x अपॉन इसको वन माइनस एक्स लिखते हैं, इसको ही वन माइनस एक्स लिख दिया। अब इस बात की फील आ रही है कि इस पूरे इक्वेशन में कोफिशिएंट एबीसी है और किसी पर्सन ने
इन प्लेस ऑफ एक्स कुछ रख रखा है, बस यहां तक पहुंचना है मुझे। यहां से एक्स की वैल्यू अल्फा होगी और यहां से एक्स की वैल्यू होगी, डन। रूट्स आ गए अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। एग्री। तीसरे क्वेश्चन में को मैंने ये सोच के लिखा है कि वहां पर कोफिशिएंट एबीसी नहीं है। अब कोफिशिएंट अगर एबीसी नहीं है तो पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, ट्राई टू मेक कोफिशिएंट एबीसी। उससे पहले ये मेथड काम का नहीं है, या तो आप मेथड ड्रॉप कर दीजिए, कुछ और सोचना शुरू कर दीजिए, कुछ और दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए, किसी और चीज के बारे में बात करिए, ठीक है ना। थर्ड वाले में मैं सोच रहा हूं कि दोनों के बारे में आपसे बात कर लूंगा। तो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बी माइनस 6a प्लस 9a माइनस 3b प्लस c इक्वल 0, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ए एक्स स्क्वायर 6ax 9, a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और c अपनी जगह पे है। आई थिंक बड़ी इजीली हमने सेटल भी कर लिया और आगे की कहानी आप जानते हो। आगे की कहानी सिंपल है, जो पिछली वाली इक्वेशन से अल्फा था वो यहां पर x माइनस 3 है, तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। एग्री। तो इस तरीके से हम बात हो जाएगी बहुत कंफर्टेबल तरीके से, ठीक है। सेकंड मेथड के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, तो फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं, ना मुझे कुछ करने को ना कुछ समझाने को है। इसके रूट्स को मैंने मान लिया गामा और डेल्टा, राइट। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू हो गई 6a माइनस बी अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आ जाती है 9a minus 3b plus c upon a. Now, try to eliminate ABC and write alpha beta in place of them. क्योंकि रूट्स आपको चाहिए अल्फा बीटा के टर्म्स में, तो अल्फा बीटा के टर्म्स में अगर रूट चाहिए तो गामा और एबीसी को हटाना है, आराम से हटा लोगे। देखो ये 6 है, ये है माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहां आ जाओ। ये 9 है, 3 इंटू माइनस का b बाई ए, ये अल्फा प्लस बीटा है, और c बाई ए है, ये अल्फा बीटा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3 लिखा है। यहां पर सम लिखा है अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 का, और यहां पर अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 का प्रोडक्ट लिखा है। मेरी बात डन हो गई, रूट्स उसके अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 रहे होंगे, तो दोनों की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर मैंने आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों टाइप के सवाल बता दिए, कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी कर दिए, तो कंफर्टेबिलिटी यहां पे आ जानी चाहिए। एक तो छोटे छोटे कंसेप्ट और भी हैं नॉट रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, बट आई वांट टू डिस्कस देम एट दिस प्लेस, क्योंकि यहां पर आराम से बात हो सकती है। वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलता है। फाइन, सॉरी, if alpha beta are roots of equation log x base 7 whole square minus 5 into log x base 7 plus 2 equal to 0, then find alpha beta. कुछ ऐसा स्पेशल डिस्कशन नहीं लगेगा, बट हाँ एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि यार एक तरीका तो जानते ही हो आप लोग, इक्वेशन रूट्स निकाल लो, अल्फा बीटा आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो। उससे बेटर क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करनी है। ऐसी इक्वेशन जब मेरे पास आती है तो मैं ये समझ जाता हूं कि वो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक से सोचने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक से सोचने का तरीका ढूंढेंगे और आई कैसे क्वाड्रेटिक के तरीके से दिमाग लगाएंगे। कैसे? मैंने log x बेस 7 को t बोल दिया, t स्क्वायर
5t प्लस 2 इक्वल टू 0। कंसंट्रेट, लास्ट लाइन है। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ये प्रॉब्लम में लिखा हुआ था, सवाल में लिखा हुआ इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो इसके जो रूट्स होंगे दोज आर लॉग अल्फा बेस 7, लॉग बीटा बेस 7। कुछ नहीं करना, अल्फा यहां प्लेस किया, बीटा, क्योंकि अल्फा इज द वैल्यू ऑफ एक्स ना, अल्फा यहां प्लेस किया और बीटा यहां प्लेस कर दिया। डन। सम ऑफ रूट लॉग अल्फा बेस 7, लॉग बीटा बेस 7, 5, लॉग अल्फा बीटा, ऊपर लिखता हूं, लॉग अल्फा बीटा बेस 7, 5, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 7:5। तो बेसिकली बिना अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकाले हुए हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन कर डाला। बस एक ही प्रॉब्लम है, डोंट थिंक इन दिस वे कि दिस कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर लॉग। ये कहानी हर जगह है। अगर यहां cos x भी लिखा होता तो हमारे सोचने का डायरेक्शन यही होता नहीं होता, वो सब अलग बनता है। हाँ, डायरेक्शन यही होता कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स हो जाएंगे cos अल्फा cos बीटा।